डॉक्टर गीता रानी, सह संयोजक श्रम प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। कल 7वें चरण का चुनाव है, क्या किस नज़रिए से देख रही हैं उसको और क्या हालात होंगे कल के? कल 7वें चरण का चुनाव है और हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करने वाली है। हम लोग बहुमत से जीतने वाले हैं। वाराणसी को किस नज़रिए से देख रही हैं आप? वाराणसी में बहुत काम हुआ है। मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, हॉस्पिटल के हालात अच्छे हुए हैं, नगर निगम के हालात अच्छे हुए हैं और अभी रोपवे भी बनने वाला है। हमारे घाटों का रिपेयरिंग हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है, इतने सारे काम हुए हैं और विश्वनाथ मंदिर धाम जो बना है उसकी वजह से काशी वासियों की जो आर्थिक स्थिति सुधरी है। एक तरह से हमारे मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम को बना करके एक आर्थिक इनकम का व्यवस्था बना दिया है। माली है, व्यापारी हैं और रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, सभी लोगों की इनकम बढ़ गए हैं पहले के कंपेयर में। विपक्ष का तो यह कहना है कि भाई यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ, यहाँ कोई भी रोज़गार नहीं मिला, जो भी रोज़गार मिला है गुजरातियों को रोज़गार मिला। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रोज़गार की बात आते हैं, मेरे पास आंकड़े भी हैं, समय भी हो आपके पास है तो उस पर डिटेल भी बात करेंगे। हमारे मोदी जी ने 2014 से लेकर 24 तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की भी हम बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी दिया है, जबकि 4 से लेकर के 13 तक की हम बात किया जाए, 2004 से 13 तक तो कांग्रेसियों ने करीब 6 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। अभी तक इन 10 सालों में 6 बार रोजगार मेले लगे हुए हैं, जिसमें प्राइवेट जो अच्छी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, देशी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, हर साल 70 से 75 हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, ये रिकॉर्ड है। तो करीब 4.5 लाख आपको प्राइवेट नौकरी दिया गया। हमारे मोदी जी स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की आर्थिक स्थिति तभी बढ़ेगा जब स्वरोजगार बढ़ेगा और स्वरोजगार को बढ़ाने की वजह से 2014 से पहले की बात किया जाए तो देश में केवल 350 स्टार्टअप थे, आज के समय 1 लाख स्टार्टअप है। तो कहीं रोजगार की कमी नहीं है। स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके लिए ऋण दिया जा रहा है और नौकरियां भी लगातार दी जा रही हैं। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है, मोदी जी झोला लेके जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं। देखिए, अब उन लोगों का ये ऐसा परसेप्शन है, लेकिन वो गलत है। मोदी जी ही आ रहे हैं और ये 100% हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। हम लोग 400 पार भी कर रहे हैं। पटना से आगे पाटलिपुत्र में जब मोदी जी अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के प्रति एक शब्द यूज़ किया कि कांग्रेस मुजरा कर रही। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मोदी जी ने कह दिया है, कभी कभी हो जाता है, ऐसे शब्द निकल जाते हैं और ऐसे शब्द के लिए हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम माफ़ी मांगते हैं भारत की जनता से और पार्टी की। विपक्ष ने तो ये भी कहा है कि मोदी जी जो है इस बार चुनाव के बाद फिर अपना झोला बिस्तर लेके फिर से यहाँ से चले जाएंगे गुजरात और इस समय वो पूजा पाठ करने के लिए कन्याकुमारी में बैठ गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे देश की सनातन संस्कृति की परंपरा रही है, जब भी हम लोग विजय के लिए जाते हैं, पहले भी हम लोग जब विजय के लिए जाते थे, हमारे रामचंद्र जी भी जब लंका पे चढ़ाई करना था तो उन्होंने भी 9 दिन का शक्ति माँ देवी का आराधना किया था, पूजा किया था। इसी तरह से ये हमारे भारतीय संस्कृति में है कि जब हम लोग आज जो युद्ध है, ये सामने वाला युद्ध नहीं है, ये लोकतंत्र का युद्ध है, शांति से लड़ा जाता है पक्ष विपक्ष में। तो हमें जीतना है, जीतने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, उसके लिए हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं। तो हमारे मोदी जी शिव भक्त हैं, रामकृष्ण भक्त हैं और अपने भगवान की आराधना करने के लिए कन्याकुमारी गए हैं और इससे उन्हें डबल शक्ति प्राप्त होगा और वो डबल शक्ति के साथ आएंगे और फिर से पूरे भारत की जनता का जो उनका परिवार है उनकी सेवा करेंगे। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि जिस तरीके से भाजपा ही कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, तो आखिर मोदी जी क्यों डरे हुए हैं और यहाँ नेताओं का जमघट क्यों लगा है? अमित शाह आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, यहाँ पर किस लिए यहाँ लोगों का जमावड़ा हो रहा है? कई फिल्म स्टार भी आ गए प्रचार करने। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, काशी की जो जनता है हमारे माननीय मोदी जी को मोदी परिवार का हिस्सा मानती है, सदस्य मानती है, जिसमें से हम भी एक हैं। हम लोग काशीवासी
अपने माननीय मोदी जी को अपार स्नेह करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और देखिएगा हम सब लोग काशी की जनता के लोग मतों की बौछार कर देंगे और इस बार ऐतिहासिक जीत यहाँ से पाएंगे मोदी जी, और फिर से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं माननीय मोदी जी को मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। रही बात विपक्षी की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि कोई संसदीय क्षेत्र है, जैसा कि आपने कहा बार बार मोदी जी आते हैं, क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी मीडिया से फेस किया है। सपोज कोई आपका एमपी है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि संसदीय क्षेत्र को आपने इग्नोर किया, कोई कार्य नहीं किया। और यदि बार बार आते हैं, जैसे कि एक माँ है अपने बच्चों को लाड़ करती है, प्यार करती है, तो दुलारती है, वो कहीं भी काम में रहे, बीच बीच में बच्चे के पास केयर करने जरूर आती है। तो हमारे माननीय मोदी जी भी हम लोग के गार्जियन हैं। हम लोग किस हाल में है, किस परिस्थिति में है, हम लोगों के हालात देखने के लिए, हम लोगों की शुभकामनाओं के लिए, हम लोग के दुख सुख में बार बार आते रहते हैं। ये अच्छी साइन है, हम लोगों के लिए बहुत ही प्यार की बात है कि मोदी जी हम लोगों के लिए आते हैं बनारस में। कल 7वें चरण का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? 7वें चरण के चुनाव में रिकॉर्ड वोट मिलने वाले हैं। आप ये हमारा परसेप्शन है और ये होगा भी। कल आप देखिएगा, हम लोग धूप नहीं देखेंगे, हम लोगों ने हीट नहीं देखेंगे, परेशानियां नहीं देखेंगे। हम लोग लाइन में लग करके सभी काशी की जनता, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी उम्र का हो, हम लोग बूथ पर जाएंगे, खुद भी जाएंगे, परिवार को ले जाएंगे, अपने साथियों को ले जाएंगे, घर के बच्चे जो 18 साल के हैं उसके ऊपर है, उनको ले करके जाएंगे और बहुत ही बहुमत से अपने माननीय मोदी जी को जीत दर्ज कराएंगे। जिस तरीके से वेब हीट चल रही है, इस तरह मौसम है, आपको लगता है कि आप वोटर घर से निकलेंगे? हाँ, एकदम निकलेंगे, क्योंकि देखिए मैं प्रोफेशनल से एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हरिचंद डिग्री कॉलेज में। मेरे कॉलेज में भी मैंने देखा है बहुत अच्छी व्यवस्था कर दिया गया है, बूथ वहाँ निर्माण हो गया है। करीब 1 हफ्ता पहले से ही छाजन लग गया है, वो भी बहुत चौड़े चौड़े, हमको लग रहा है 10 से 15 फीट चौड़ा छाजन लग गया है। और उसके नीचे मैंने देखा भी एक प्रैक्टिस करने के लिए 10 मिनट तक खड़े होकर के, तो हीट कम लग रहा था, हवा ज़्यादा लग रहा था, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। और थोड़ी बहुत दिक्कत होगा तो हम लोग मोदी जी के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि जो राष्ट्र हित की बात सोचता है, जो राष्ट्र को सशक्त करने की बात करता है, जो हमारे सैनिक को सशक्त कर रहा है, जो सनातन को सशक्त कर रहा है, जो हमारे पुराने धरोहर को पुनर्जीवित कर रहा है, हमारे संस्कृति सभ्यता को पुनर्जीवित कर रहा है, संरक्षित कर रहा है, ऐसे हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए चाहे जितनी भी तकलीफ हो, हम लोग बूथ तक अवश्य जाएंगे और हम लोग लगातार लगे हुए हैं आम जनता को समझाने के लिए। आम जनता तैयार है, सभी लोग बूथ तक जाएंगे और माननीय मोदी जी को वोट जरूर करेंगे।